तो ये फिल्म बेस्ड है एक ऐसे लड़के के ऊपर जिसका ना कोई दोस्त है, ना अच्छी जॉब है, थानोस जैसी माँ है और एक क्रश है जिसका भी एक बॉयफ्रेंड है। बेसिकली एक मुट्ठल के ऊपर। कहीं ये मेरी बायोग्राफी तो नहीं बना डाली। इसके साथ हमेशा कुछ ना कुछ गलत होते रहता था, जैसे इसके दोस्तों का इसका मजाक उड़ाना, इसका ये एक्सीडेंट। तुझसे बड़ा बेवकूफ मैंने आज तक नहीं देखा। अरे ऐसा क्यों बोल रहे हो चाचा, ही इज अ नाइस पर्सन एंड अ ट्रू इंडियन मॉम। अगर बिजली कटी तो तुम दोनों के गले काटूंगी मैं। वो इन सबसे तंग आकर जाता है एक बीच पर, जहाँ पर उसे मिलती है ये मूर्ति और वो अपनी सारी भड़ास उस मूर्ति पर निकालता है। अरे जब इस दुनिया में किसी को मेरी जरूरत नहीं है तो काय भी कर दो ना मुझे। क्या आपने ये सीन कहीं देखा है? सब मेरा मजाक उड़ाते। अगर तू मेरी मदद नहीं करे तो कौन करेगा? वहाँ पर जादू आता है और उसे सारी शक्तियाँ देता है, लेकिन यहाँ पर इसे डायरेक्ट उसकी शक्तियाँ मिल जाती है और ये हमेशा के लिए गायब हो जाता है और सबसे अपना बदला लेता है। उसके गायब होने के बाद वो बहुत खुश रहता था क्योंकि वो कुछ भी कर सकता था, कुछ भी। फिर वो जाता है अपनी शक्तियों का नाजायज फायदा उठाने के लिए। अरे ये क्या कर रहे हैं? आज तो ये पूरा रूम खराब करेगा। अबे साले तभी ये तो गायब होके बच गया, लेकिन पता नहीं इसके पापा का क्या होगा। नाउ नेक्स्ट डे उसे पता चलता है कि वो सिर्फ वही कपड़े पहन सकता है जिसे पहन के वो गायब हुआ था। तेरे पास कोई और रास्ता है? दूसरा ऑप्शन था नंगा होके घूमने का, लेकिन अगर गलती से उसकी शक्तियाँ वापस चल जाती तो उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती थी। तो ये है मोहिनी, विष्णु के पड़ोस में रहती है, जिसे रोज खिड़की से देखने के बाद बाथरूम जाता था बड़ा हरामी हो बेटा। नहाने के लिए, और फिर वहां से आने के बाद ऐसी हरकतें करता था। लेकिन उसके प्यार के बीच ये आ जाता है, टॉल हैंडसम एंड बॉडी बिल्डर। ये साले ऐसे लड़के होते क्यों है? इनकी वजह से फिर हम जैसे लौंडों को देखता नहीं है। कोई बात नहीं। इसने एक बार गलती से विष्णु को मारा था। अब गायब होने के बाद विष्णु की बारी थी इसकी मारने की। उधर उसके माँ बाप बहुत परेशान होते उसके नहाने पर, क्योंकि अंकल का तो नहीं पता, लेकिन आंटी ने बड़ी प्यार से पाला था उसे, बड़े लाड प्यार से उसे पाला पोसा। एंड वो जाते हैं पुलिस स्टेशन रिपोर्ट लिखवाने के लिए, और उसके पड़ोसी भी परेशान होते हैं। वो सामने जो एक सुस्ता लड़का रहता है, बड़े बड़े भद्दे से चश्मे लगाता है, धीमी सी चाल वाला। वाह, इतनी जानकारी तो उसके माँ बाप को नहीं मालूम होगी। लेकिन अंकल को परेशान देख विष्णु अपना सच उनको बता देता है, एंड अंकल भी लाइक क्यों ना इन शक्तियों का थोड़ा इस्तेमाल किया जाए। ना अब ये दोनों विष्णु की बहुत बुरी तरह से जलाते हैं और इसकी भी पूरी तरह से जल के राख हो जाती है। वो जाता है समीर के घर भगवान बन के, उसे डराने के लिए कि वो मोहिनी से दूर रहे। बाहर निकल साले। साले भगवान को गाली देता है? अरे आपने भी तो गाली दी। उसी समय वहाँ पर मोहिनी आ जाती है और उसे बचा लेती है। ये साला पूरी तरह से मोहिनी के प्यार में पागल हो गया है। इसको इतनी शक्तियाँ मिलने के बाद भी चैन नहीं है, वो भी एक लड़की की वजह से। इसके बारे में एक चाचा ने बिल्कुल सही कहा था, बड़ा बेवकूफ मैंने आज तक नहीं देखा। और फिर वो सोचता है कि क्या है समीर के पास जो मेरे पास नहीं है। अरे उसके पास तेरे से बड़ा है दिल। उसे लगता है कि मोहिनी को सिर्फ पैसों से प्यार है, इसलिए वो जाता है बैंक को लूटने। वो बैंक से 10-20 लाख नहीं, सिर्फ 4 करोड़ चुराता है और वो जाके आधे पैसे अपने घर पर रखता है और आधे मोहिनी के बिस्तर पर। लेकिन मोहिनी दूसरी लड़कियों समान नहीं होती है, उसे पैसों से नहीं सिर्फ समीर से प्यार होता है। लेकिन इसे कौन समझाए? तुझसे बड़ा बेवकूफ मैंने आज तक नहीं देखा। बाद में पुलिस को पता चलता है कि कोई और नहीं विष्णु ही गायब हुआ है, तो वो उसके घर में तलाशी लेते हैं। ऐसे ही काश अंकल ने दिया होता तो इतनी बातें ना सुननी पड़ती। और पुलिस को वापस मिलते हैं बैंक के पैसे। उसी बीच ये दोनों इंडिया से भागने का प्लान बनाते हैं। ये उन्हें ढूंढते हुए जाते हैं मोहिनी के घर पर और वो पूरे घर की गांड मार लेता है, लेकिन उसे वहाँ पर मोहिनी नहीं मिलती है। फिर मोहिनी घर पर कॉल करती है पासपोर्ट के लिए। 38 हाँ। अच्छा पाओ, एड्रेस गलत है। अभी जो मैं कह रही हूँ उसे गौर से सुनना, क्योंकि शायद वो आपके आसपास हो। अच्छा। उसको पता चलता है कि उसका चूतिया कटा है। तुझसे बड़ा बेवकूफ मैंने आज तक नहीं देखा। तो वो सीधा पुलिस स्टेशन जाता है। वो तो पुलिस वाले को भी नहीं छोड़ता है और जल्द से जल्द मोहिनी को ढूंढने लगाता है, वरना पूरे शहर को बर्बाद करने की धमकी देता है। वो दोनों पुलिस को मिल जाते हैं एयरपोर्ट पर और आखिरकार मोहिनी को जाना ही पड़ता है उससे मिलने अकेले में। वो जाती है इतनी बड़ी जगह उसे ढूंढने। अरे शायद भूल गई है वो गायब है। एंड मोहिनी फिर उसे समझाने की कोशिश करती है कि मैं सिर्फ समीर से प्यार करती हूँ और उसकी जान भी बचाती है। लेकिन ये ना तुम भी मुझे चाहने लगी हो ना? तुझसे बड़ा बेवकूफ मैंने आज तक नहीं देखा। अरे मारो रे इसको। एंड फाइनली मर गया साला। क्या ये जिंदा है? लेकिन विष्णु वो गोलियां उस दिन पानी में कूदते वक्त मैंने शर्ट उतार फेंकी थी। अरे फिर से नहीं। वो शायद ये इस बार समझ चुका है पिछवाड़े में गोली खाने के बाद। एंड वो पुलिस के पास सरेंडर करता है और 6 महीने की जेल की सजा के बाद खुद पुलिस के साथ चोर को ढूंढने में मदद करता है। सो फाइनली द एंड। तो बस यार आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।